हगने का 5 रुपया नहीं बचता है सुलभ में देने के लिए। इतना आप परेशान है? हाँ, इतना परेशान है। आपकी शादी हुई? हाँ, 3 बच्चे हैं। तो ये तो सही है, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो हर कोई पीड़ित ही हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट में आदमी का कोई लाइफ नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं। काफ़ी युवा है, युवाओं से हम आज बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, उसके लिए बात करेंगे। आपको याद दिला दें कि कल प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक युवक ने और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, वो भी इस बिना पर कि और नौकरी न मिलने पर काफ़ी परेशान था। काफ़ी युवा हमसे बात करने के लिए मौजूद है। हम एक एक लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य गिरी से। आदित्य, ये बताइए कि आज जो माहौल है, नौकरी नहीं है युवाओं के लिए, उस पर क्या कहेंगे? सर, युवाओं की बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है और मोदी जी का क्या उम्मीद रखें सर। इतने सारी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें से सब ज़्यादा से ज़्यादा लीक हो जा रही हैं। बच्चे इतना मेहनत से परेशान हैं, इतना पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। साल 2 साल मेहनत करते हैं, फिर एट द एंड क्या होता है, बस पेपर लीक हो गई। अभी हाल ही में देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, JRF का नेट का पेपर लीक हुआ, उसके पहले RO का हुआ था। अब हम इनसे क्या उम्मीद रखें? इतनी ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास के बच्चे कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे इतना सब कुछ? अच्छा, आपको क्या लगता है आदित्य कि जो लोग सुसाइड करते हैं, अभी कल जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस लड़के ने सुसाइड किया, वो ये कहते हुए किया कि नौकरी से काफ़ी परेशान था, उसकी शादी भी हो चुकी थी, काफ़ी वो लॉकडाउन के बाद से परेशान था, इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जाहिर सी बात है, इतना महंगाई के बढ़ने की वजह से और नौकरी संसाधन मिल नहीं रहे, लोगों को सुविधाएँ उतनी है नहीं, फिर जो इतनी महंगाई की वजह से और जो नौकरियां वगैरह मिलनी चाहिए, फिर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। मोदी जी को इस पे काम करना चाहिए, उनको अच्छे से रोज़गार देना चाहिए लोगों के बीच में। आदित्य, आपको चीज़ याद दिला दें कि 2022 में 2022 तक 15,783 लड़कों ने आत्महत्या की, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनको नौकरी नहीं मिली थी। सर जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, फिर बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं, घर से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको इस चीज़ के लिए परेशान होकर फिर सुसाइड करना उनके लिए लास्ट ऑप्शन बच रहा है। अभी रिसेंटली एक प्रयागराज में हुआ ही है, कोटा में इसका तो भरमार पड़ा हुआ है एकदम से। क्या ही बोल रहे हैं, बच्चों के लिए तो दुख है हमको, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, बट ठीक है। अब चलिए आपके पास आते आदित्य, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक लोहिया है। कार्तिक, नाम तो आपका बहुत बढ़िया है, लोहिया। अच्छा कार्तिक, ये बताओ कि नीट की समस्याओं से लगातार युवा परेशान हैं, इसको लेकर जो है कहीं न कहीं विपक्ष ने कहा था कि हम संसद में बात उठाएंगे, लेकिन विपक्ष संसद में पूरी तरीके से बोलने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ उसने नीट पर बोला है। जब राहुल गांधी नीट पर बोल रहे थे तो माइक बंद कर दिया गया। आपको क्या लगता है, जो बेरोजगारी की वजह से लगातार हत्याएँ बढ़ती जा रही हैं, आत्महत्याएँ बढ़ती जा रही, इस पर क्या आपका रिएक्शन? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आत्महत्या या जो भी पेपर लीक वगैरह का बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये घूसखोरी के अंडर ये सब आता है। जैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसका मतलब आत्महत्या उसका क्या हल है? आत्महत्या नहीं हल है, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, बट आत्महत्या एक मुद्दा नहीं है कि हाँ एट द लास्ट हम आत्महत्या कर लें। जो माँ बाप इतने उम्मीद से अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, फिर हम उनको क्या आखिरी में देते हैं, आत्महत्या देते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है उनके लिए। उस चीज़ से उभरना वो चीज़ नहीं उनके लिए सही होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बताइए कि जो सरकार वादे कर रही है, 2017 के बाद से नौकरियां नहीं निकली हैं, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, लोग पढ़ते जा रहे हैं, PhD होल्डर, MBA, BCom, BBA करने वाले सड़कों पर टहल रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान है, तो सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होल्ड करके फिर लोग यहाँ घूम रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर पदें निकल रही हैं तो पदें कम निकल रही हैं, फॉर्म इतने सारे पड़ रहे हैं, उसके बाद जो है अगर फॉर्म निकल भी रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आए? हम क्या करें आगे चल के? हमारे अंदर चीज़ कॉन्फिडेंस कहाँ से आए कि हाँ हम जो है ये चीज़ कर सकते हैं? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस वो लेवल कहाँ से आए? तो आगे बच्चों के अंदर यही बैठेगा ना कि अगर हम पेपर दे भी रहे हैं तो वो 24 घंटे में लीक हो जा रहा है, जैसे UGC नेट का पेपर लीक हो गया। हमारे अंदर वो चीज़ कहाँ से है? मतलब नेट पेपर लीक को लेकर कहीं ना कहीं आप परेशान भी दिख रहे हैं। हाँ, हमारे जो भाई थे उन्होंने जो है पेपर दिया था, उन्हीं का पेपर लीक हो गया। वो इतना डिप्रेस था, लिटरली क्या बताऊँ मैं, इतना परेशान था वो
उसके बाद पता चल रहा है कि 24 घंटे में जिन बच्चों की सेकंड शिफ्ट में पेपर थी 24 घंटे भी नहीं हुए थे उनको घर पहुँचे और पेपर लीक का वो लेकर गया, पेपर रद्द का वो आ गया नोटिस। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, इससे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूँ। और भी हमारे साथ एक साथी हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, चाचा थोड़ी देर शांत रहिए, थोड़ा सा बोल ले दीजिए। हिमांशु जी ये बताइए कि क्या लगता है बेरोजगारी का जो मुद्दा बढ़ता है? देखिए सर, पहली चीज़ मैं बता दूं, जैसे कार्तिक लोहिया जी ने अभी कहा था कि पेपर लीक को लेकर के ये सब सारे मुद्दे तो है ही हैं। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर, सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में है क्या कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, जैसे ऑनलाइन चीज़ें जब ऑनलाइन हो गई तो आपने देखा होगा किसी बाय द वे परचून की शॉप है तो बेटा पिताजी जाते हैं वहाँ पर, धूप अगरबत्ती करते हैं और बैठते हैं कि अभी कोई क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा, लेकिन उन्हीं का बेटा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। तो सर कहाँ से आप सोचिए, जो बड़ी मछलियाँ होती छोटी चीज़ों को खा जाती हैं, सेम सिचुएशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। कि आप मेरे सवाल से कतरा रहे हैं। जैसे आपने एक बात कहा डिजिटल, मेरा कहने का मतलब आपसे हिमांशु यहाँ पर ये है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर हिमांशु ये है आपसे कि लोग पढ़े हुए हैं, PhD होल्डर हैं, लोग जो है बीटेक किए, एमटेक किए हैं, उस सेक्टर में तो नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए मैं बता तो रहा हूँ, सरकार वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही, वो अलग, वो चीज़ ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में मैंने उसकी बात करी, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन कर देना। आप सोचिए जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, महंगाई और जो महंगाई आपने बोली, जब कमाई हो नहीं रहे, जब दिन प्रतिदिन आपने देखा महंगाई बढ़ रही है और कमाई का कोई जरिया है ही नहीं, तो कॉमन सी बात है, सुसाइड, हर चीज़ें, क्राइम बढ़ेगा, हर चीज़ें बढ़ेंगी, स्वाभाविक सी चीज़ है। चलिए हम इनसे एक सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मोहम्मद रईस। आप क्या करते हैं? लेबरी करते हैं। तो लेबरी में आपको सरकार कुछ दे नहीं रही है? क्या सरकार क्या देती है? लेबर के चार्ज तो बढ़ाया गया है। क्या बढ़ा है? 350, 400, 450, इससे ज़्यादा थोड़ी ना मिलता है। 450 में खर्चा भी नहीं पूरा होता है। सुबह उठो तो हकने का 5 रुपया भी नहीं बचता है, कुछ सुलभ में दे दे। तो कैसे 3 बच्चे आप पालते होंगे? 3 बच्चों का खर्चा नहीं होता है क्या? 3 बच्चों का खर्चा है कि नहीं है खर्चा? 3 बच्चों को होता है कम से कम 20,000। हाँ बोलिए आप, 20,000 कम से कम। 20,000 है कम से कम, हम 15 भी नहीं कमा पाते तो कहाँ से पूरा करेंगे बताओ? हम 15। सरकार साहब क्या मांग करेंगे? हैं? सरकार साहब क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमको क्या दे देगी? सरकार से क्या मांग करे? क्या गल्ला नहीं मिल रहा है? है? गल्ला आपको नहीं मिल रहा है? हाँ मिलता है गल्ला। गल्ला मिल रहा है? कितना मिलता है? 3 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल, उसमें पूरा महीना पार हो जाएगा। चलिए एक से एक ले लेते हैं लास्ट में। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम जी। आप इस पे हैं आप? चलिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से अभी और भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि आखिरकार बेरोजगारी को लेकर जो देश में आत्महत्याएँ बढ़ती जा रही हैं, 2017 के बाद से 2022 तक जो NCERT के जो आंकड़े थे, उस आंकड़ों के हिसाब से हर 2 से 3 घंटे के बाद में, हर 2 से 3 घंटे के अंदर जो है 2 से 3 लोग आत्महत्याएँ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो है नौकरी नहीं निकाल पा रही, जिसकी वजह से लगातार हत्याएँ बढ़ रही हैं। सर क्या नाम है? हमारा नाम ललित यादव है। ललित जी ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे लखनऊ में? लखनऊ में तो हम वैसे 2012 से हैं, लेकिन जो हमारा बिजनेस सेटअप है 2018 से है। तो किस सेक्टर में आप क्या कर रहे हैं लखनऊ में? एजुकेशनल सेक्टर में है। हमारा SI पोस्ट पे भी हुआ था, लेकिन 2019 में उसको हमने छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय बिफोर कोविड जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत ही अच्छा, जितना भी यूथ था अपने अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन आफ्टर कोविड गवर्नमेंट का इस पे जो है कोई फोकस नहीं रहा, जिसकी वजह से यूथ के लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग मामला हो गया। अच्छा, क्या आप कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं क्या? जी जी जी। तो क्या लॉकडाउन से पहले आपका कोचिंग चल रहा था? हाँ, लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ अप्रॉक्स 2000 स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन यदि हम आफ्टर लॉकडाउन की बात करते हैं तो 350-400 बच्चा मैक्सिमम पहुँच पाता है। मैं कितनी भी मेहनत कर पाता हूँ, लेकिन वो रीच नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनका एडवर्टाइजमेंट इतना होता, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उन लोगों का रहता है। क्योंकि मैं काफ़ी स्कूलों में विजिट किया तो जितने भी छोटे इंस्टीट्यूट वाले होते हैं उनको कॉलेज इंटरटेन नहीं करते हैं,
लेकिन बड़े इंस्टीट्यूट वालों को कॉलेज बहुत ही अच्छे से एंटरटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबों का साथ कोई देना नहीं पसंद करता, मेरा तो यही मानना है। लेकिन एज अ एजुकेशन ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक टीचर का रिस्पेक्ट दूसरे टीचर से बनता है। और जो छोटी कोचिंग वाले हैं, ये छोटे जो अमीर घर के बच्चे नहीं, गरीब घर के बच्चे हैं, इनके कैरियर को उसी तरह से बिल्ड करते हैं जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बिल्ड किया था। अच्छा, एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि लॉकडाउन बीच में आया, बीच में काफ़ी आपके ऊपर उतार चढ़ाव रहा होगा, जैसे आपने अमीर और गरीब की बात की, क्या लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, सरकार को इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सरकार जैसे मिड डे मील चलाती है, सभी बच्चे प्रॉपर मिड डे मील नहीं पाते हैं, उसी मिड डे मील का ये क्या करे कि स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम रख दे और उसमें बच्चों को कुछ ऐसा मोटिवेट कर दे कि एटलीस्ट इतना लाओगे तो आपको इतना पर मंथ मिलेगा। तो उसमें बच्चों का जो रुझान है एजुकेशन के तरफ जाएगा। जब बच्चा एजुकेट होगा तो काफ़ी बेहतर चीज़ों का जो है होगी व्यवस्थाएं और सारी चीज़ें। आपसे एक सवाल हो रहा है, जिस तरीके से 7 साल में 70 बार पर्चे लिखे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार की लापरवाही है या अधिकारियों की लापरवाही है? नहीं, इसमें कहीं ना देखिए, अधिकारी भी यदि किसी के बेस पे काम करता वो भी गवर्नमेंट ही तो है। इसमें बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की ही इसमें लापरवाही है। यदि गवर्नमेंट टाइट हो जाती है तो अधिकारी फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, कल एक खबर आई थी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से, वहाँ पे एक युवक ने नौकरी के नाम पे आत्महत्या कर ली और उसकी पत्नी ने सुना गोरखपुर में, उसने आत्महत्या कर लिया। और आपको एक आंकड़ा बता दें कि 2017 से लेकर और 22 तक काफ़ी बड़े आंकड़े रहे, हर 2-3 घंटे में 2-3 लोग सुसाइड कर रहे हैं नौकरी के नाम पर। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, या कि सरकार जो है कान में सिर्फ उंगली डाले बैठी? नहीं, बिल्कुल सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। यदि यूथ इसी तरह से डिमोटिवेट होता रहा और सुसाइड करता रहा तो एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब एक टीचर आपसे एक सवाल पूछते हैं कि एक एनसीआरबी का एक आंकड़ा आया था कि जो है 2017 के बाद से 18 के बाद से 60% जो नौकरियां हैं उनके अंदर भारी गिरावट आई है। तो कमी आप किसकी मानते हैं? इसमें गवर्नमेंट की कमी है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है पैसे को सेंट्रलाइज कर रही है और प्लस प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रही है। जो अमीर हैं उन्हीं को हर बिजनेस में आगे लाने की कोशिश कर रही है। इसमें पूरी पार्ट गवर्नमेंट की है। हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट यदि कोई भी हो उसको यूथ पर फोकस करना ही चाहिए। उसकी नौकरी को ध्यान में रखते हुए उसको कहीं ना कहीं रोज़गार देना ही चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे यदि हालात पैदा रहे तो एक दिन भुखमरी के कगार पे चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है सरकार कह रही है कि हमने नौकरी दिया है, रोज़गार दिया है, विकास किया, इस पर आप टीचर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं, इस पर आप क्या कहें? रोज़गार मुझे तो नहीं खास दिखा कि किस सेक्टर में रोज़गार आया हुआ है। मुझे तो यही चीज़ दिख रही है कि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा ही बेरोज़गारी बढ़ रही। मेरा अलग अलग इंस्टीट्यूट के टीचरों से भी मुलाकात होती, सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहीं उनके पास स्टूडेंट नहीं होते हैं तो उनके पास अदर भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। जो पहले बहुत अच्छी जिनकी इनकम जनरेट हो रही थी वो ऑनलाइन आने से भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो ये सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फाल्ट है। गवर्नमेंट हर किसी को एक नज़रिए से नहीं देख रही है, उसको एक नज़रिए से देखना चाहिए और उसको हर यूथ को ग्रोथ करने के लिए अपने अलग अलग प्रोग्राम चलाने चाहिए और समय टू समय मतलब उसको वैकेंसीज़ को निकालते रहना चाहिए। ऐसा यदि नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो यूथ है उसके कॉन्फिडेंस में गिरावट आ रही है और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा। तो ये तो पीड़ित होने वाली तो बात है ही है। ये था हमारे साथ ललित जी, जिन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए और आपको आखिरी में यही कहना चाहेंगे, जो यहाँ के युवा हैं, युवाओं ने जो बात की, अपनी जो बातों को रखा, उनसे यही लगा कि युवा कहीं ना कहीं सरकार से पूरी तरीके से नाराज़ है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बोलने में जो चीज़ें रह गई हो, जो सवाल करने में रह गया हो, कमेंट बॉक्स से आप ज़रूर बता सकते हैं।